तो अब अफजल कब तक, ये ऐसा सवाल है जो हर खासो अवाम के मन में है। आखिर इस बात में दम है कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाले और 11 साल से देश के लोगों की आंखों में चुभ रहे अफजल गुरु को अब तक फांसी क्यों नहीं दी गई। 6 साल से ज्यादा समय से अफजल गुरु की फाइल राष्ट्रपति के यहां पर लंबित पड़ी है, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला क्यों नहीं किया गया और कब होगा अब अफजल पर फैसला, इस पर सबकी निगाहें हैं। अफजल और अजमल दोनों आतंकी, दोनों का गुनाह एक, दोनों को सजा एक, दोनों का कनेक्शन एक, दोनों पाकिस्तान के आतंकी गिरोह के मोहरे। जब जब किसी बड़े आतंकी को सजा का ऐलान होता है या फांसी की सजा दी जाती है, तब तब 2001 में किए गए संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु का मामला उठ ही जाता है। 21 नवंबर की सुबह सुबह कसाब को फांसी दी गई तो सबके जहन में सवाल उठा कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को कब। आम आदमी के मन में उठा सवाल नेताओं के जरिए देश की आवाज बनने लगा और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला ट्वीट कर दिया और उसके बाद तुरंत कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी अफजल की फांसी की मांग उठा दी। उधर राष्ट्रपति के यहां से दया याचिका के लंबित 7 मामलों की फाइल पर गृह मंत्रालय से राय मांगने से भी इस कयास को बल मिला कि सरकार संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर कोई जल्द फैसला ले सकती है। राष्ट्रपति भवन से मांगी गई सलाह वाली फाइलों में अफजल गुरु की फाइल भी शामिल है। I think it is a big day in our history, and I think it is a triumph and a victory for our legal system as well as for our democracy as well as our fight against terrorism. 29 अक्टूबर 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट से फांसी की सजा को 4 अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, लेकिन फांसी की सजा के बाद अफजल गुरु की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची और बस तभी से तिहाड़ में बंद अफजल गुरु की फांसी की फाइल लटकी हुई है। अफजल गुरु भी देश की संप्रभुता पर हमला करने का आरोपी है और अजमल आमिर कसाब भी। कसाब का हिसाब तो हो गया, लेकिन संसद हमले को 11 साल गुजर जाने के बाद भी अफजल क्यों जिंदा है? आवाम के मन में यही सवाल है और एक शंका भी कि अब भी उसकी फाइल रायसीना हिल्स पर अटकेगी या कसाब को फांसी मिलने के बाद जल्द ही देश के एक और दुश्मन को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा और देश की जनता को सरकार से इसका जवाब चाहिए। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।